समाज को मजबूत करना है तो जो पढ़े लिखे, जो कहीं नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें कम से कम 20% अपने समाज के लिए देना चाहिए, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। साथियों, हम 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन सच में हमारे समाज को आज़ादी नहीं मिली है, और उसका कहीं ना कहीं कारण हम एक दूसरे के लिए ही घातक बने हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी चीजें जो कि सरकारी नौकरी करो, मैं कहता हूं कि आप अपना बिजनेस खड़ा करो, अपने समाज के लोगों के लिए रोजगार दो, आपका समाज तरक्की करेगा और आप भी तरक्की करोगे। और मैं अब जो दिल्ली से हमारे बीच चल कर आए हैं बड़े भाई चंद्रभान जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आए और संविधान के विषय में वो कुछ आपको समझाने का काम करेंगे। सभी साथी उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने। सभी बुद्ध प्रेमियों के लिए हेलो। हेलो, सभी बुद्ध प्रेमियों के लिए मेरा प्यार भरा जय भीम। और यहाँ पर सभी उपस्थित मुख्य अतिथिगण और मंच पे आसीन सभी कमेटी के कार्यकर्ता, सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को जय भीम। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा अपने शब्द नहीं कहूँगा, बहुत संक्षिप्त में शब्द कहूँगा, लेकिन जो कहूँगा अगर आपने अमल किया उससे हमारा समाज तरक्की करेगा, ये जरूर है। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चंद्रभान सिंह राजा है और मैं हिरनौट गांव से हूँ और अभी दिल्ली रहता हूँ छतरपुर में। साथियों, मैंने बहुत ज़्यादा बाबा साहेब के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उसको अमल किया है। अभी यहाँ पर जो साथी बोल रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर अपने समाज को मजबूत करना है तो जो पढ़े लिखे, जो कहीं नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें कम से कम 20% अपने समाज के लिए देना चाहिए, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। साथियों, मैंने उसे अमल में लिया है और पिछले 7 सालों से मैं अपने समाज के लिए अपनी कमाई का 20% खर्चा करता हूं। पिछले 7 सालों में काफी कुछ किया है, मैं उसका गुणगान नहीं करूंगा। अभी भी मैं जिस स्कूल के प्रोग्राम से आ रहा हूं, वहां पर मैंने अपने समाज के 10 बच्चों की फीस पे की है और आगे भी करता रहूंगा। यहां पर सभी उपस्थित मेरे बहन भाई साथीगण बहुत तादाद में बैठे हुए हैं। अगर हम सब ठान लें कि हम थोड़ा थोड़ा भी अपना योगदान अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, लेकिन जितना घूमा हूँ मैंने अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखा है कि हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज से पढ़े लिखे नौजवान सरकारी नौकरी में बहुत लग चुके हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी में चला जाता है वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा समाज जो कि त्यों बना हुआ है। साथियों, हम 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन सच में हमारे समाज को आज़ादी नहीं मिली है, और उसका कहीं ना कहीं कारण हम एक दूसरे के लिए ही घातक बने हुए हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी चीजें जो की तो बनी हुई है। अगर हमें सबको एकजुट रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो हमारा समाज तरक्की करेगा। अभी राजनीतिक पार्टी की बात हो रही थी, हमारी सबसे मजबूत पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आज ये स्थिति आ चुकी है कि हम एक सीट पर हैं, ना तो हम संसद भवन में आवाज उठा पा रहे हैं, ना ही विधानसभा में। और उसका कहीं ना कहीं कारण हम एक दूसरे को ही पीछे करने में लगे रहे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की कोशिश नहीं की। अगर हम एक दूसरे को साथ में लेकर चल रहे होते तो बहन जी की सरकार 4 बार बनी, हम अपने हर जगह पर अपने समाज के लोगों को स्थापित कर चुके होते। कहीं हद तक ये भी सही है कि हम ना तो पत्रकार अपने समाज में से आगे बढ़ा पाए और ना ही वक्ता बढ़ा पाए, ना ही अपने नेता आगे बढ़ा पाए।
अगर हम सबको अपने समाज में, अपने देश में, अपने इस गुलामी से आज़ादी पानी है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट रहकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अरे यहाँ पर हम तो इतने सारे लोग हैं, बाबा साहिब एक थे और पूरे देश को एक कर दिया था, और हम इतना रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। साथियों, मैं बहुत बड़े मन शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि अभी मैं पिछले 3 सालों से ही समाज के अंदर निकला हूं। उससे पहले मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, और मैंने पढ़ाई करते हुए देखा कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो सिर्फ एक ही चीज पे जोर देते हैं कि सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी करो। मैं कहता हूं कि आप अपना बिजनेस खड़ा करो, अपने समाज के लोगों के लिए रोजगार दो, आपका समाज तरक्की करेगा और आप भी तरक्की करोगे। इस सभा में जितने भी उपस्थित हैं मेरे नौजवान भाई बहन, मैं उनसे कहता हूं कि बिजनेस आइडिया आप दो, पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, उस बिजनेस को खड़ा भी करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए, कहीं ना कहीं हम उन अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के एकजुटी नहीं कर पा रहे हैं। अभी सभा में एक क्वेश्चन उठा था कि इसमें सिर्फ जाटव समाज के लोग बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भीमराव बाबा अंबेडकर ने क्या सिर्फ हमारे समाज के लिए काम किया था? क्या हमारे लोगों के लिए ये अधिकार मिले थे? अधिकार सबको मिले, लेकिन वो लोग इनको छोड़कर चले गए। हम लोगों ने भीम साहब को अपना लिया है, और हम मरते दम तक भी भीमराव का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर हम अकेले अकेले चलेंगे तो जैसे आज राजनीतिक पार्टी में पिछड़ गए, वैसे समाज में फिर से पिछड़ जाएंगे। मैं कहता हूं जितने भी यहाँ पे साथी हैं, किसी ना किसी गांव में ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अपने बच्चों को रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाते। अगर हम सब और उस गांव के समाज के लोग, अपने समाज के लोग थोड़ा सा भी उनको सहारा दे दें तो वो आगे बढ़ जाएंगे। हम सबको एकजुट रहेंगे। अच्छी शिक्षा की बात करते हैं सब लोग कि अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहता हूं कि हमारे समाज में क्या अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आप कभी दूसरों से पूछ के देखना, लोग कहते हैं एक जाटव समाज ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख के नौकरी ले रहा है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ढाक पे 3 पत्ते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं असहयोग की भावनाएं तभी आते हैं। आज एक प्रण लेकर जाएं कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे, जब ही हम सब मिलकर लड़ सकेंगे। और हमारे संविधान को लोग तोड़ने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि संविधान की तरफ बदलना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में गलत सोचना भी बंद कर दें, और उससे पहले अपने आप को मानसिक, शारीरिक रूप से मजबूत करो, आर्थिक रूप से मजबूत करो। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में ऐसे 4 कोई बिजनेसमैन बता दो जो हमारे समाज से आते हैं। आप 4 IAS बता सकते हो, PCS बता सकते हो, जो सबसे बड़ी पोस्ट है, लेकिन हम बिजनेसमैन नहीं बना पा रहे। एक बिजनेसमैन ही पार्टी को भी सपोर्ट करता है, अपने समाज को सपोर्ट करता है, अपने लोगों को सपोर्ट करता है। तो बिजनेस की तरफ अपना रुख करो, बिजनेस की तरफ सोच बढ़ाओ। जब तक हम मजदूर बने बैठे रहेंगे, जब तक हम बेरोजगार बने बैठे रहेंगे, हम अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतनी कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार सभी पूरे जोश जुनून के साथ बोले, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, सबको जय भीम, धन्यवाद।